दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में चुनाव वोट से नहीं बल्कि पैसे से जीते जाते हैं। हर एक रैली, पोस्टर, मंच और कार्यकर्ता, हर कुछ में पैसा खर्च होता है। और सवाल, पॉलिटिशियन तो जनता के सेवक हैं और सेवक के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आता है। आप सोचो, हमारे प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोलते हैं कि वो इस देश के चौकीदार है। ये चौकीदार झारखंड के देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना। और चौकीदार के पास इतने पैसे कहां से आएंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल डोनेशन की पूरी सच्चाई, वो भी डिटेल में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इंडिया में चुनाव कोई आम बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब आप सोचो, हमारे देश की दो बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, अगर ये दोनों पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ती है तब तो जाहिर सी बात है इन्हें देश भर में रैली, पोस्टर, बैनर, कार्यकर्ताओं का खाना पीना, पेट्रोल, डीजल, सोशल मीडिया पे प्रचार, हर कुछ में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। अब आप सोचो, इंडिया कितना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य, अगर हर एक राज्य में आपको प्रचार करना है, बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है तो जाहिर सी बात है इसमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, पेट्रोल, डीजल, सोशल मीडिया में प्रचार, सब में पैसे लगेंगे। और आप पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। और यही एक रीजन है कि कोई भी नेता चाह के ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में बिना पैसों के चुनाव लड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आप सोचो, अगर चुनाव में इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है तो क्या कोई गरीब इंसान कभी चुनाव नहीं लड़ सकता? और क्या कोई गरीब इंसान कभी सत्ता पे नहीं पहुंच सकता? और जब ये समस्या सामने आई तो इसी के सॉल्यूशन के लिए बना डोनेशन सिस्टम। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ, तभी से डोनेशन का खेल स्टार्ट हो गया। और उस समय जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसे थे, जीतने के चांस उसके ज्यादा थे। और उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को ज्यादा पैसा मिलेगा। और यही एक रीजन है कि उस टाइम बिजनेसमैन ज्यादातर कांग्रेस को पैसा देते थे। बिरला और ठाकुरदास जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कांग्रेस को भारी डोनेशन देते थे। और जाहिर सी बात है उन्हें इसके बदले सरकार का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये सारी चीजें उसी टाइम से चल रही है, यानी कि पैसे दो और पावर ले लो। और स्टार्टिंग से ही हमारे देश में बिजनेस और राजनीति का गठजोड़ हो गया। और ये सारी चीजें स्टार्टिंग से हमारे न्यू में थी। और 1957 में पहली बार ये मामला कोर्ट पहुंचा। टाटा आयरन और स्टील के एक शेयर होल्डर ने कंपनी पे डायरेक्ट केस कर दिया। और उसके पीछे का रीजन था कि कंपनी कांग्रेस को डोनेशन दे रही थी बिना शेयर होल्डर से पूछे। और उस टाइम में वकील ने कोर्ट में डायरेक्ट कहा, हम पैसे देते हैं ताकि कांग्रेस सत्ता में रहे। और यहीं से ये बात पूरे देश में फैल गई कि अगर आप पार्टी को डोनेशन दोगे तो फायदा होगा। और 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया और इसमें लिखा गया था अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे तो 100% टैक्स में छूट मिलेगी। और वहीं पे अगर आप मंदिर में दान दोगे तो उस पर 50% का टैक्स लगेगा। और वहीं से मतलब साफ था, पार्टी मंदिर से ऊपर हो गई। और 1960 में देश में स्वतंत्र नाम की पार्टी उठी और इस पार्टी ने कारोबारियों के हित में बहुत ज्यादा बात की। और इसका नतीजा ये हुआ कि सारे बिजनेसमैन इस पार्टी को पैसा देने लगे। और 1967 में चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को बहुत भारी झटका लगा। और उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा फैसला लिया और इस फैसले में कंपनियों का डोनेशन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कानून बना था तो कोई भी कंपनी पार्टी को डोनेशन नहीं कर सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा और राजनीति कभी पूरी तरीके से अलग नहीं हुई। देश में बैन होने के बाद भी कंपनियों ने बहुत अच्छा रास्ता निकाल लिया और एडवर्टाइजमेंट के नाम पे पैसे देना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम में 180 कंपनियों ने बहुत ज्यादा पैसे दान दिए। लेकिन जाहिर सी बात है उस टाइम में विज्ञापन छपे ही नहीं और मतलब साफ था कि ये सीधा डोनेशन था। और उसके बाद तो बहुत सारी पार्टी जाके विदेश से डोनेशन लेने लगी। और यही एक रीजन था कि 1976 में एक नया कानून पास हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का एक्ट, इसीलिए उस टाइम में पास किया गया था। और इसका मतलब भी साफ हो गया कि विदेश से पैसा लेना गैर कानूनी हो गया। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी, ना कंपनी का पैसा ना विदेश के पैसे। तो जाहिर सी बात है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए। तो पैसा आया ब्लैक मनी से, बहुत ही ज्यादा अवैध तरीके से। उस टाइम चंदे का सिस्टम बहुत ज्यादा गंदा था। और उसके बाद 1985 में राजीव गांधी ने कानून को बदल दिया और कंपनी को फिर से डोनेशन की अनुमति मिल गई। और ये सारी चीजें इसलिए की गई थी ताकि उस टाइम में ब्लैक मनी कम हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ब्लैक मनी कम हुई? और आज भी चुनाव में हमारे देश में 1000 करोड़ खर्च हो जाते हैं। डोनेशन, बॉन्ड, ट्रस्ट और फंड सब कुछ खुलेआम चलाया जा रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या आम आदमी की आवाज पैसे में दब रही है? और दोस्तों, आपको भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की ताकत वोट है, ना कि पैसा। और पैसा जब हावी होगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र बहुत कमजोर होगी। अब फैसला आपके हाथ में, आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।